हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट में जो हमारा यूनिट नंबर 3 है और जो बी पार्ट है द आर्टिकल्स, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 30 है द आर्टिकल्स। तो इसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपका नवनीत का इंग्लिश सब्जेक्ट का जो बुक है वो आपको आपके सामने ओपन रखना है और जिसमें आपको पेज नंबर 94 एंड 95 देखना है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। तो स्टूडेंट, आपको देखना है पेज नंबर 94, जहाँ पे हमें द आर्टिकल्स दिए हुए हैं। आर्टिकल्स कौन से होते हैं? ए, एन एंड द, ये 3 क्या है? आर्टिकल्स है, जिसमें ए एंड एन आर द इनडेफिनिट आर्टिकल्स है और वेयर एज द इज द डेफिनिट आर्टिकल है। ओके मतलब ए एंड एन इनडेफिनेट मतलब क्या है कि अनिश्चित ये आर्टिकल है और द जो है ये निश्चित एक आर्टिकल है, जिसमें आप ए कभी यूज़ कर सकते हैं। एकदम सिंपल है स्टूडेंट, आपको समझने के लिए बहुत ही आसानी हो सकती है। जैसे कि आप कंसोनेंट साउंड्स जब भी होते हैं, इनके पहले हमें ए यूज़ करना है। जैसे कि हमें फॉर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं अ बुक, अ टेबल, अ हॉर्स, अ यूरोपियन, अ यूनिवर्सिटी, अ वन मैन शो। सो इसमें अभी टेबल, बुक, हॉर्स, ये सभी क्या है, जब भी हमें एक ही चीज़ दिखानी होती है। बुक, अगर वहाँ पे बहुत सारे बुक्स होते हैं तो हम वहाँ पे ए नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन ए मतलब ए यूज़ हुआ है मतलब वहाँ पे एक ही बुक है, एक ही टेबल है और एक ही हॉर्स है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, सो वर्ड्स सच एज यूरोपियन, यूनिवर्सिटी एंड वन मैन शो बिगिन विद द कंसोनेंट साउंड्स ऑफ वाई, वाई एंड डब्ल्यू रिस्पेक्टिवली। सो कंसोनेंट साउंड क्या होते हैं, ये देखो कि यूरोपियन, इसका स्पेलिंग आप देख सकते हैं कि EUROPEAN है, लेकिन जब भी हम इसे प्रोनाउंस करते हैं तभी हम यूरोप कहते हैं। बराबर है, यूरोपियन मतलब वाई से हमारा जो स्टार्टिंग होता है, प्रोनाउंस होता है, वो वाई से होता है। सेम लाइक यूनिवर्सिटी। सो यूनिवर्सिटी को भी स्पेलिंग भले ही स्टार्ट होता है यू से, लेकिन हम जब भी इसे प्रोनाउंस करते हैं तो वाई से करते हैं, यूनिवर्सिटी। ओके, वन मैन शो, स्पेलिंग ओ से है लेकिन फिर भी हम इसे वन कहते हैं, जो वन मतलब डब्ल्यू से स्टार्ट होता है। ओके, सो इन्हें हम क्या कहते हैं? कंसोनेंट साउंड। ओके, सो तभी हमें ए यूज़ करना होता है। और एन आप कभी यूज़ करेंगे कि अगर नेक्स्ट जो वर्ड है वो वोवेल से स्टार्ट होता है। वोवेल साउंड्स, वोवेल आपको पता है क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवेल्स है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल में एन एग, एन इग्लू, एन अम्ब्रेला, एन ऑनर, एन MLA, एन NOC। सो यहाँ पे अगर आप कहेंगे कि टीचर एग, इग्लू और अम्ब्रेला तक तो ठीक है, लेकिन एच, ऑनर का एच, MLA का M और NOC का N, ये तो वोवेल नहीं है, लेकिन इनके पहले भी एन लगा हुआ है। सो ऐसा क्यों? तो यहाँ पे हमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है स्टूडेंट। इन द वर्ड ऑनर, तो यहाँ पे हॉनर में आपको स्पेशली ऐसे प्रोनाउंस करके बता रही हूँ क्योंकि द फर्स्ट लेटर एच इज साइलेंट। ओके, एच जो है वो साइलेंट है एंड द वर्ड बिगिंस विद द वोवेल साउंड ओ। जैसे कि हॉनर यहाँ पे लिखा है, लेकिन जब भी हम इसे प्रोनाउंस करते हैं तभी हम इसे क्या कहते हैं? ऑनर। बराबर है, ऑनर। सो इसीलिए अगर हम इसे ऑनर से प्रोवाइड करते हैं तो ओ, ये क्या हुआ? ये वोवेल हुआ। जो वोवेल साउंड होते हैं इनके पहले हमें एन लगाना है। ओके, सेम लाइक MLA एंड NOC। ओके, MLA जैसे कि हमें यहाँ पे दिया है कि बिगिन विथ वोवेल साउंड ई, MLA, अदरवाइज EM एंड EN ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो MLA और NOC मतलब ये जो साउंड है, वोवेल साउंड है, ये भी E से स्टार्ट होते हैं। सो इसीलिए इनके पहले N लगाया हुआ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि ए एंड एन मीन वन और मेनी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ए
वन होता है, कोई भी वन चीज़ आपको दर्शाने के लिए ए लगाते हैं और एन भी लगा सकते हैं, ओके। एनी चीज़, ओके, एक और एनी चीज़। दे आर यूज टू इंट्रोड्यूस नाउन्स दैट हैव नॉट बीन मेंशन्ड बिफोर, ओके। सो इसका मतलब ये हमें नाउन्स जो है, अगर सेंटेंस में कहाँ पे नाउन होगा तो ये नाउन हमें आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर इंट्रोड्यूस करने के लिए ए एंड एन यूज होता है, जो सेंटेंस में कभी नहीं यूज हुआ था, ओके। ए एंड नेक्स्ट पॉइंट है, ए एंड एन आर ऑल्सो यूज्ड बिफोर नाउन्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग और समवन। जैसे कि ये ए एंड एन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये नाउन को इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन ये हमेशा नाउन के पहले ही आता है, क्योंकि ये हमें क्या दर्शाता है कि समथिंग कुछ तो है, समवन है या समथिंग है। समवन मतलब या फिर किसी का प्रोफेशन रहेगा या फिर कोई पर्सन रहेगा, तो वो दर्शाने के लिए हमें ए एंड एन यूज होता है। जैसे कि पहले भी हमने देखा था कि ये हमें क्या दिखाता है कि या तो पर्सन, समथिंग, और समवन मतलब पर्सन या फिर कोई थिंग, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज टू रेफर टू समथिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड बिफोर। मतलब ये डेफिनेट आर्टिकल द है, ये हम कभी यूज करते हैं कि समथिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड, मतलब कुछ तो है। समथिंग मतलब या फिर थिंग्स हो सकते हैं या फिर पर्सन हो सकते हैं जो सेंटेंस में ऑलरेडी मेंशन होते हैं, ओके। सो फॉर एग्जांपल, आई सॉ अ मैन, द मैन वॉज स्लीपिंग। तो इसमें मैन जो है, ये फर्स्ट जो सेंटेंस है, दो सेंटेंस यहाँ पे है, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में भी मैन आया है और सेकंड सेंटेंस में भी मैन आया है। सो यहाँ पे इसीलिए वो जो सेकंड मैन ये वर्ड है, इसके पहले हमने डिफिनेट आर्टिकल द लगाया हुआ है। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो यूज टू रेफर टू समथिंग इन अ डेफिनेट कॉन्टेक्स्ट और बिफोर अ नाउन दैट इज फॉलोड बाय डिफाइनिंग फ्रेज और क्लॉज, ओके। सेम इसी तरह डेफिनेट कॉन्टेक्स्ट में भी आप देख सकते हैं कि निश्चित जो एक संदर्भ हमें दिया होता है कि आई विल गेट द बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, ओके। तो ये जो डेफिनेट संदर्भ हमें कॉन्टेक्स्ट हमें दिया होता है, तभी भी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो द है वो यूज़ करते हैं। मतलब इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस समथिंग डेफिनेट, डिफाइन है। ये बुक्स है जो लाइब्रेरी में ही मिलते हैं, ये डिफाइन है। तो इसीलिए इन दोनों के पहले, बुक्स एंड लाइब्रेरी के पहले हमने द लगाया है, ओके। द गर्ल इन द रेड ड्रेस इज माई सिस्टर, ओके। गर्ल है, इसका मतलब ड्रेस तो आ जाएगा, सो इसीलिए द गर्ल एंड रेड ड्रेस के पहले दो ये आर्टिकल लगाया है, क्योंकि ये डिफाइन है, डेफिनेट है। द स्टूडेंट हु आंसर्स ऑल द क्वेश्चंस विल बी गिवन अ प्राइज। यहाँ पे बिफोर अ नाउन फॉलोड बाय अ डिफाइनिंग फ्रेज, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट है, द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज टू मेक अ जनरलाइजेशन। मतलब द जो है ये जनरलाइजेशन के लिए भी यूज होता है, जैसे कि द टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल, ओके, और द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ओके। सो यहाँ पे द यूज हुआ है, मतलब क्या है कि ऑल डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स होते हैं, ये तो हमें पता है, ये डेफिनेट है, ओके। नेक्स्ट है, आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन्स अनलेस दे आर द नेम्स ऑफ यूनिक जोग्राफिकल रीजन्स। सो यहाँ पे हमें क्या बताया है कि प्रॉपर नाउन के पहले हमें ये आर्टिकल्स यूज़ नहीं करने हैं, ओके। अदरवाइज ये क्या होते हैं, एक यूनिक जोग्राफिकल रीजन्स के लिए ही यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, अमित, नॉट द अमित, ओके। इंडिया, नॉट द इंडिया। सो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे कि ये जोग्राफिकल रीजन है कि द गेटवे ऑफ इंडिया, द वेस्ट इंडीज़, द बे ऑफ बंगाल, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके। सो इस तरह ये द आर्टिकल्स है, एकदम सिंपल है। हमने देखा ए एन और द, ये हमें कभी यूज़ करने होते हैं। जो चीज़ डेफिनेट है
डिफाइन करती है कि ये यही है। ओके, मतलब जो बुक्स है वो लाइब्रेरी में ही मिलते हैं, सो वहाँ पे हमें द यूज़ करना है। और ए एंड एन हमें क्या है कि वन और मेनी जो है वो हमें दर्शाते हैं। और ए कभी हम कंसोनेंट साउंड रहेंगे तभी हम ए यूज़ करते हैं, और वोवेल साउंड रहेंगे तभी हम एन यूज़ करते हैं। तो इसी के ऊपर हमें आधारित कुछ सैम्पल क्वेश्चन दिए हैं इसी बुक में, पेज नंबर 95 के ऊपर आप देख सकते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, ही गेव मी डैश ऑनेस्ट रिप्लाई। सो यहाँ पे कौन सा जो वर्ड आएगा, कौन सा आर्टिकल आएगा, सॉरी, ए आएगा या एन आएगा। जैसे कि हमने अभी देखा कि ऑनेस्ट है, एच है जो साइलेंट है, लेकिन एच का प्रोनाउंस मैंने कैसे किया स्टूडेंट, ऑनेस्ट किया है, ओ से किया है। ओके, इसका मतलब ओ ये क्या हुआ, वोवेल साउंड हुआ। तो वोवेल साउंड के पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, तो वो है एन, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट आपके कि जो हमने जब भी एन का जो हमने एक्सप्लेनेशन देखा था, तो इसमें भी सेम था कि हॉनर हमें दिया था। मैं हॉनर स्पेशली आपको इस तरह प्रोनाउंस करके बता रही हूँ क्योंकि इसके स्पेलिंग में एच है, लेकिन ये सही तरीका प्रोनाउंस करने का नहीं है क्योंकि यहाँ पे एच जो है वो साइलेंट होते हैं, एंड द वर्ड्स बिगिंस विद द वोवेल साउंड ओ। सो सेम एज लाइक हॉनेस्ट के लिए भी है, हॉनेस्ट का भी एच जो है वो साइलेंट है, एंड द वर्ड बिगिंस विद द वोवेल साउंड ओ, दैट मीन्स इट इज अ ऑनेस्ट। ओके, सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, पिक आउट द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल। सो यहाँ पे जो करेक्ट आर्टिकल यूज्ड है वो मैं डायरेक्टली बताती हूँ, वो है ऑप्शन नंबर 1, माई ब्रदर हु नोज 7 लैंग्वेजेस इज नाउ इन जर्मनी। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वुड यू पुट द आर्टिकल ए इन द फॉलोइंग सेंटेंस, 2 बॉयज एंड गर्ल्स आर गोइंग टू अ स्कूल। तो यहाँ पे हमें ए कभी यूज़ करना है, आर्टिकल ए। तो आप देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग के जो 4 वर्ड है इसमें आप देख सकते हैं कि 2 बॉयज़ हैं। ओके, बॉय के बाद हमने एस देखा है, इसका मतलब 2 बॉयज़ है, एंड गर्ल्स को एस लगाया है क्या, नहीं, इसका मतलब गर्ल कितनी है, एक ही है। सो हम ये ए आर्टिकल कहाँ पे यूज़ करेंगे, गर्ल के पहले यूज़ करेंगे क्योंकि गर्ल इज ओनली वन गर्ल इज देयर। सो 2 बॉयज एंड अ गर्ल आर गोइंग टू स्कूल। सो यहाँ पे बिफोर गर्ल ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इंसर्ट सुटेबल आर्टिकल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन, and the sentence is dash Mahabharat is dash holy book। सो यहाँ पे क्या है, महाभारत है, ये फिक्स है, बराबर है, ये डेफिनेट कॉन्टेक्स्ट हुआ। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा आर्टिकल होगा, द यूज होगा। ओके, द महाभारत इज डैश होली बुक। सो इसका मतलब द महाभारत इज डैश होली बुक, इसका मतलब होली बुक एक ही है। सो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, वो होगा ए। ओके, द ए, मतलब इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही जवाब है, बिकॉज द इज यूज्ड विद द नेम ऑफ होली बुक एंड ए इज यूज्ड बिफोर नाउन्स बिगिनिंग विथ कंसोनेंट। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, चूज द सेंटेंस विद इनकरेक्ट यूज ऑफ द आर्टिकल। सो यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट आर्टिकल यूज्ड हुआ है स्टूडेंट, तो वो है ऑप्शन नंबर 2, आई सॉ अ ओल ऑन द ट्री। सो यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस में इन प्लेस ऑफ आर्टिकल ए द करेक्ट आर्टिकल टू बी यूज्ड इज एन। ओके, यहाँ पे एन यूज होना चाहिए था बिकॉज ऑफ जो नेक्स्ट वर्ड है ओल, इट स्टार्टेड विद वोवेल साउंड। ओके, सो यहाँ पे एन होना चाहिए था। ओके, सो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द गिवन सेंटेंस, कितने आर्टिकल है वो हमें देखना है। नाइदर अ पेंगुइन नॉर एन ऑस्ट्रिच कैन फ्लाई।
और ए इज द आर्टिकल, एन इज द आर्टिकल। ओके, सो इसका मतलब यहाँ पे दो आर्टिकल है, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है जो है वो सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑप्शन विल यूज द आर्टिकल ए। सो ए जो आर्टिकल है ये कहाँ पे यूज होगा स्टूडेंट? सो फर्स्ट हम देख सकते हैं अ स्टूडियो। ओके, अम्ब्रेला के पहले कौन सा आएगा? हम देख सकते हैं कि अम्ब्रेला का जो स्पेलिंग है वो यू से स्टार्ट होता है, विच इज अ वोवेल, सो यहाँ पे एन होगा। ओके, यहाँ पे इंजन है, इंजन जो है वो ई से स्टार्ट होता है और ई जो है वो वोवेल है, इसीलिए इंजन के पहले आर्टिकल आ जाएगा एन। ओके, और नेक्स्ट है ऑफिसर, और ऑफिसर का फर्स्ट जो लेटर है वो है ओ, विच इज एन वोवेल, सो यहाँ पे भी आ जाएगा आर्टिकल एन। सो इसका मतलब ए कहाँ पे यूज हुआ है? तो वो है ऑप्शन नंबर 1, ए स्टूडियो। ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट आपके? सो नेक्स्ट हम देख सकते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग सुटेबल आर्टिकल। एवरी स्कूल हैज डैश यूनिफॉर्म। सो एकदम सिंपल है स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म जो है ये भले ही वाई यू से स्टार्ट हो, लेकिन ये इसके प्रोनाउंस्ड हम कैसे करते हैं? यूनिफॉर्म। ओके, यूनिफॉर्म वाई यू से करते हैं। सो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? तो वो होगा ऑप्शन नंबर 2, अ यूनिफॉर्म। एवरी स्कूल हैज अ यूनिफॉर्म। ओके, समझ में आ गया? वाई यू ये क्या है? कंसोनेंट साउंड है इसके। ओके, साउंड को भी देखना है हमें, नॉट ओनली हमें स्पेलिंग देखना है, हमें कंसोनेंट साउंड और वोवेल साउंड भी यूज करने हैं। ओके, सो समझ में आ गया स्टूडेंट आपके? अगर आपको आर्टिकल्स में अगर कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपके लिए होमवर्क ये है कि पेज नंबर 95 एंड 96 के ऊपर जो भी क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस दिए हैं तो ये सभी आपको सॉल्व करने हैं, और जब भी मैं इनका सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड करूंगी तो आपके आंसर्स जो है वो मेरे आंसर्स के साथ मैच करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।